Welcome back, dear students. Today we are going to discuss about properties of operations और रैशनल नंबर। आज हमारे चैप्टर रैशनल नंबर्स जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे दो टॉपिक्स रिमेन्स रह गए थे बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम डिफरेंट जो ऑपरेशंस हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने डिस्कस किए थे पिछली क्लास के अंदर बेटा। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इन 8 प्रॉपर्टीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा डिटेल्स के अंदर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, जब किसी रैशनल नंबर के बाद ऊपर कोई फंक्शन इंप्लीमेंट किया जाए तो हमें रिजल्ट रैशनल नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए बेटा? रैशनल नंबर मिलना चाहिए। तो हमारी ऑपरेशन जो होगा वो क्या होगा? आपका क्लोज्ड होगा। क्या होगा? क्लोज्ड। अगर नहीं फॉलो होती है तो वो क्लोज नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं बेटा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, जब एक रैशनल नंबर को ऐड करते हैं बेटा दूसरे रैशनल नंबर के अंदर तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? रैशनल नंबर मिलेगा बेटा। जब एक रैशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर को माइनस करते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा? एक रैशनल नंबर मिलेगा बेटा। एक रैशनल नंबर को एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बी हमारे क्या है? दो रैशनल नंबर्स हैं। क्या है? दो रैशनल नंबर्स। एडिशन के केस में भी, सब्ट्रैक्शन के केस में भी और मल्टीप्लिकेशन केस में भी हमें रैशनल नंबर मिलता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर क्लोज्ड फॉर रैशनल नंबर्स। क्लोज्ड for rational numbers, or you can say rational numbers are closed for addition, rational numbers are closed for subtraction and rational numbers are closed for multiplication। बट डिवीजन के केस में पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि जब हम b की वैल्यू 0 लेते हैं, दो रैशनल नंबर है हमारे पास, अगर एक रैशनल नंबर की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, 0 भी हमारा रैशनल नंबर है, तो हमें आउटपुट हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी क्या बन जाएगी? नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो a डिवाइडेड बाय b आपका क्लोज्ड नहीं है। कंडीशन b की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। इसलिए डिवीजन को हम क्लोज नहीं मानते हैं। डिवीजन के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी एप्लीकेबल नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी कहाँ का एप्लीकेबल है बेटा? सिर्फ एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में। डिवीजन के केस में आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा, अगर दो रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, उसका अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिजल्ट पे कोई इफेक्ट हमारा नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि एडिशन के केस में हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ का एप्लीकेबल है बेटा? एडिशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन और दोनों के केस में ही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी बेटा। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं होगी। इसको हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा क्या कहते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमारा ट्रू होगा बेटा। a मल्टीप्लाई b इज ऑलवेज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, बट a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, और a डिवाइडेड बाय b नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। तो जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही पॉसिबल है बेटा, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर नहीं है। इसको कुछ एग्जांपल्स की आपसे क्लियर कर रहा हूं मैं वन बाय वन। सबसे पहले एडिशन का एग्जांपल लूंगा मैं, फिर मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन और फिर डिवीजन का। बेटा एडिशन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम 2 + 3 करते हैं। 2 और 3 हमारे दोनों रैशनल नंबर्स हैं, या हम 3 + 2 करते हैं। दोनों केस में हमारा आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। इसी तरीके से जब मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो 4 × 5 और 5 × 4, दोनों केस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 20 आएगा। चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ फंक्शंस, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर्स, इन दोनों केस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन केस में बेटा आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम यही बात करें
सपोज हमने 3 - 2 लिया है तो हमारे पास क्या आ गया 1, बट जब 2 - 3 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी बेटा -1। दोनों रैशनल नंबर हमारे डिफरेंट हैं, इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है। इसी तरीके से हम जब डिवाइड की बात करते हैं, सपोज आपने 10 / 5 किया है तो हमारे पास वैल्यू आएगी बेटा 2, लेकिन जब 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.5 और यू कैन से 1/2। तो आपका सब्ट्रैक्शन के केस में और डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इट फॉलोज। तो हमने अभी दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली बेटा, हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएट का मतलब होता है टू कंपेयर और टू एसोसिएट। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है? टू कंपेयर और टू डिस्ट्रीब्यूट, टू कंपेयर। अब सपोज हमारे पास 3 रैशनल नंबर है बेटा, क्या है? 3 रैशनल नंबर है। यहां भी हमारी वही कंडीशन फॉलो होंगी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फॉलो हुई है बेटा। आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एसोसिएटिव होता है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होता। कैसे? अगर हम बात करें 3 रैशनल नंबर्स की ए, बी और सी, इस पे हमने एडिशन इम्प्लीमेंट किया है बेटा। अगर ए के अंदर हम बी प्लस सी का सम ऐड करते हैं तो ये हमेशा हमारा किसके इक्वल होगा? चाहे ए प्लस बी का सम लेके उसमें सी ऐड कर लो, ठीक है बेटा, या बी प्लस सी का लेके उसमें, इस केस में हमारा रिजल्ट सेम रहेगा, वेरी नहीं करेगा। सिमिलर चीज़ हमारे केस में फॉलो होती है मल्टीप्लिकेशन के केस में। ए, बी और सी हमारे क्या बेटा? डिफरेंट रैशनल नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू आप वेरी कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अब हमने यहाँ क्या कर लिया? ए इंटू बी पहले कर लिया और जो रिजल्ट आएगा उसके साथ सी। यहाँ पे हमारी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी फॉलो होती है बेटा। एसोसिएटिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो रही है। हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन दोनों एसोसिएटिव होते हैं रैशनल नंबर्स, बट माइनस के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर और डिवीजन के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि जब हम फंक्शंस इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारा रिजल्ट दोनों केस में डिफरेंट आएगा, जैसे हमने कम्यूटेटिव और क्लोजर प्रॉपर्टी केस में किया था। अब बात करते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? हमने कम्यूटेटिव पहले तीनों प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। सपोज हमारे पास वैल्यू है बेटा 100 × 4 और एक है हमारे पास 100 × 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने इसको। क्या कर लिया? डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। यहाँ से हमारे पास 4 रह जाएगा और यहाँ से हमारे पास 3 रह जाएगा। ठीक है, या तो आप इंडिविजुअली इनको मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें, या इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया, 2 पार्ट्स को हमने ऐड किया और जो रिजल्ट आएगा उसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट सेम रहेगा। ये हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। लेकिन अगर यहाँ बीच में सब्ट्रैक्शन होता तो हमारा क्या बन जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बेटा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? सेम 400 - 300 100, 100 × 100। तो अब हमने क्या डिस्कस किया बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्कस की है। क्या डिस्कस की है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको हम प्रॉपर्टी ऑफ जीरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या आपका? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसका सेकंड नेम क्या हमारा? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का नाम क्या हमारा? प्रॉपर्टी ऑफ 1। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ 1। इसको मैं ओरली बता रहा हूं बेटा। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स अगर किसी भी रैशनल नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं? जीरो ऐड करते हैं, तो रिजल्ट हमेशा हमारा क्या रहेगा? वो रैशनल नंबर रहेगा। हमें वही रैशनल नंबर क्या मिलेगा? एज ए रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के केस में बेटा यहाँ हम 1 लेते हैं। जब किसी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें वही रैशनल नंबर मिलता है। ये हमारे क्या थी? एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इनके दूसरे नाम क्या क्या? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो और प्रॉपर्टी ऑफ 1।
अब हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या है हमारे पास? एडिटिव इनवर्स मीन्स जब किसी रैशनल नंबर के अंदर उसका इनवर्स ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है, तो रिजल्ट हमेशा हमारा क्या रहेगा? जीरो। क्या रहेगा? जीरो। मीन्स एक हमारे पास रैशनल नंबर है ए, अगर उसके अंदर इसका इनवर्स ऐड कर देते हैं -a, तो हमें क्या मिलेगा बेटा? जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो। हमने क्या किया? एडिटिव इनवर्स, तो हमने क्या करना है? उसका इनवर्स ऐड करना है। इनवर्स का मतलब होता है उसका उल्टा बेटा। रिजल्ट हमारा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। सिमिलरली अगर हम एक रैशनल नंबर के अंदर उसका रेसिप्रोकल मीन्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चल जाएगा बेटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा? 1। ये आपका क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारा क्या है? एडिटिव इनवर्स। अगर ए की बात करते हैं तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या है? -a, और -a की बात करें तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या है? a बेटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/a, और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? a। तो ये तो हमारी क्या थी बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। आज का हमारा एक लास्ट टॉपिक है बेटा जो हमारा रहता है डिस्कस करना, वो है कि हम दो दिए गए रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर्स कैसे इंसर्ट करेंगे। इसमें मेथड्स काफ़ी हैं बेटा, बट मैं आपको एक बिल्कुल सिंपलेस्ट जो हम कहें जिसको हम कोई भी बच्चा यूज कर सकता है उसी को डिस्कस करेंगे बेटा। मेथड आपके सबसे पहला है मिड वैल्यू मेथड है, ठीक है। उसके हमारे इसके अंदर टोटल 3 मेथड्स होते हैं बेटा। आपके कितने मेथड्स होते हैं? 3। टॉपिक क्या है हमारा? इंसर्शन ऑफ वन और मोर रैशनल नंबर्स, इंसर्शंस ऑफ वन और मोर रैशनल नंबर्स in between the two given rational numbers। इसके बेटा 3 मेथड आपके। सबसे पहला मेथड आपका मिड वैल्यू मेथड। कौन सा है? मिड वैल्यू मेथड। ये हमने रेगुलर क्लास में भी डिस्कस किया था बेटा आपके। उसके बाद है गैप मेथड, एंड लास्ट वन इज कॉमन डिनोमिनेटर मेथड। कॉमन डिनोमिनेटर मेथड। तीनों नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा बेटा। मिड वैल्यू मीन्स दो रैशनल नंबर के बीच की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या निकालनी है? बीच की वैल्यू। और दो चीज़ों के बीच की वैल्यू कैसे निकलती है बेटा? उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने से। सपोज एक रैशनल नंबर हमारा क्या है? a, दूसरा क्या है हमारा? b। हमने इसके बीच के रैशनल नंबर्स बताने बेटा, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा बीच का रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। सपोज एक ये नंबर लाइन है, यहाँ पे a है आपका, यहाँ b है, तो ये बीच की वैल्यू क्या आ गई? a + b/2। अब इसी को आप आगे रिपीट कर सकते हैं। इसके बीच की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम और 2 से डिवाइड करेंगे। इसके बीच की वैल्यू निकालनी बेटा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो इसके बीच में हम इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स हमारे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। गैप मेथड क्या है आपका? गैप मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बेटा, इसको मैं एग्जांपल्स की हेल्प से क्लियर करता हूं आपको। पहले हम गैप मेथड डिस्कस करेंगे, फिर कॉमन डिनोमिनेटर मेथड डिस्कस करेंगे। मैं मिड वैल्यू मेथड का एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मिड वैल्यू मेथड, सपोज हमारे पास दो रैशनल नंबर है बेटा, 1/2 एंड 1/3। हमने इनके बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। मैं एक ही फाइंड करके दिखा रहा हूँ बेटा, आप ज़्यादा अपनी मर्जी से फाइंड कर सकते हैं, जितने भी फाइंड करने। इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 1/2 + 1/3
और जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से, और यू कैन से मल्टीप्लाई बाय 1/2, इनके बीच का रेशनल नंबर आ जाएगा बेटा। एलसीएम लिया 6 आ गया हमारे पास, तो हमारा क्या बन जाएगा 3 + 2 5/6 मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज़ 5/12। तो 5/12 हमारा रेशनल नंबर है कहाँ पे, इन दोनों के बीच में। ये हमारा मिड वैल्यू मेथड था बेटा, बीच की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, मिड वैल्यू मेथड। क्या है, मिड वैल्यू मेथड। सेकेंड आपका गैप मेथड है बेटा। क्या है, गैप मेथड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हम पहले गैप फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, गैप फाइंड आउट करेंगे। इसकी आपकी टोटल 3 बेसिक स्टेप्स हैं बेटा। क्या है, 3 बेसिक स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आपके पास 2 रैशनल नंबर गिवन है बेटा, दैट इज ए एंड बी, उनके बीच के हमने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, a माइनस बी फाइंड आउट करेंगे। कंडीशन क्या है कि ए आपका बी से बड़ा होना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का गैप फाइंड करेंगे बेटा, a माइनस बी, दोनों को डिफरेंस के बीच को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कंडीशन क्या है कि जो आपका पहला रैशनल नंबर है वो दूसरे से बड़ा होना चाहिए बेटा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, गैप को डिवाइड करना है। जितने हमने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है उसमें 1 ऐड करके। स्टेप 2 क्या आपकी, डिवाइड गैप दैट इज a माइनस बी बाय n+1। a माइनस बी को हमने n+1 से डिवाइड करना है। n क्या है हमारा, n इज नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स दैट वी हैव टू फाइंड, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स दैट we have to find. And the last step is step number 3. Multiply a minus b by b minus n+1, a minus b divided by n+1 by, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको, जैसे पहला रैशनल नंबर निकालना था a+1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, दूसरा निकालना है तो a+2 से, तीसरा निकालना है तो a+3 से, ऐसे ही कहाँ तक, n तक, a+n तक। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, a+n, लास्ट जितने हमने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं वहाँ तक इसको हम, जो हमारे पास सेकेंड स्टेप में जो वैल्यू आई है उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आ जाएंगे हमारे। अब हमारा लास्ट जो मेथड है बेटा, कॉमन डिनोमिनेटर मेथड है, कॉमन डिनोमिनेटर मेथड, और जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा, कॉमन डिनोमिनेटर मेथड। आपने डिनोमिनेटर को सेम बनाना है बेटा। क्या करना है, आपने डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। हम एग्जांपल ले लेते हैं 2/5 एंड 1/2। हमने इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है बेटा। पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। हमारा एलसीएम क्या आएगा, 10, जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा बेटा। ये क्या बन जाएगा हमारा 4/10, और ये बन जाएगा हमारा 10/20। अब इसके बीच के रैशनल नंबर्स कौन से होंगे हमारे, ये बन गया बेटा। इसको हमने इसमें ट्रांसफॉर्म कर लिया 5, ये हमारा 4/10 था, ये हमारे क्या आ जाएगा 5/10। अब सपोज हमने इसके बीच में बेटा 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने, कितने फाइंड करने, 6। तो इसको हम एक नंबर इंक्रीज करके मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 7 जा 28 डिवाइडेड बाई 70, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, 35/70। ठीक है,
क्योंकि हमें 6 रैशनल नंबर्स चाहिए थे। कितने रैशनल नंबर्स चाहिए थे? 6। तो इसके बीच के 6 रैशनल नंबर्स कौन कौन से होंगे हमारे? 29, यहाँ लिख रहा हूँ बेटा मैं, 29/70, 30/70, 31/70, 32/70, 33/70 एंड 34/70। मैंने यहाँ पे 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करके दिखाया बेटा इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर सेम किया, उसके बाद हमें जितने रैशनल नंबर चाहिए उसमें एक ऐड करके, मान लो हमें 6 चाहिए थे तो हमने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे दोनों जगह। तो हमारा फ्रैक्शन रैशनल नंबर क्या बन गया, 35/70 और 28/70। अब इसके बीच की वैल्यूज हमारे पास क्या क्या होगी, 29/70, 30/70, 31/70। ये आपका सिंपलेस्ट मेथड है। तो आप तीनों मेथड में से जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको ईजी लगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट different rational numbers between two given rational numbers. Thank you and have a nice day.